धामी आज देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का करेंगे विमोचन। 1 बजे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। डॉक्टर शाहीन की करीबी उत्तराखंड में ट्रेस। यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड के लिए रवाना। मैनेजिंग ऐप की जांच के बाद टीम उत्तराखंड रवाना हुई। चमोली में राजकीय औद्योगिक विकास मेला। औद्योगिक विकास मेले में सीएम धामी। लोक संस्कृति की दिखी अद्भुत छटा। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश के मेलों और त्योहारों को मिल रही है नई पहचान। पौड़ी में गुलदार का आतंक नजर आया। गुलदार ने महिला पर किया हमला। पौड़ी में वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड कनेक्शन निकलकर अब सामने आ रहा है। इसमें आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क लगातार एजेंसियां खंगाल रही है और ऐसे में बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं, जहां डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। डॉक्टर शाहीन के करीबी उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं। यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल मैनेजिंग ऐप की जांच के बाद टीम उत्तराखंड रवाना हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए लगातार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही है। उसका भाई परवेज आलम से भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और ऐसे में इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है, जहां अब आतंकी डॉक्टरों का जो नेटवर्क है वो अब देहरादून से उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में इसके तार सीधे तौर पर उत्तराखंड से भी जोड़े जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए मैसेजिंग जांच हुई, जिसके बाद तमाम तरीके के एंगल इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आते हैं। डॉक्टर शाहीन के करीबी उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं, जहां देखिए बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में कई लोग जो उत्तर प्रदेश से भी उनका कनेक्शन निकलकर सामने आया और ऐसे में अब एक और बड़ी जानकारी, जो डॉक्टर शाहीन का बेहद करीबी बताया गया, उसको उत्तराखंड में ट्रेस किया गया। तो ऐसे में देखिए क्या पाकिस्तानी कनेक्शन डॉक्टर शाहीन का है, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जहां फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन भारत में लगातार एक्टिव है। डॉक्टर शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी ये दी गई थी। ऐसे में डॉक्टर शाहीन जैस महिला विंग की हेड भी बताई जा रही है। तो ये बड़ा सरगना यहां पर था और डॉक्टर शाहीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आतंकियों की ओर से दी गई थी। तो फिलहाल डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी भी फरीदाबाद से हुई और तमाम जो उसके साथी थे उसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से की गई। जमाल उल मेमिनात जैश का आतंकी ये बताई जा रही है। मसूद अजहर की बहन है पाकिस्तान की हेड और ऐसे में सादिया का पति कंधार हाईजेक का मास्टरमाइंड है, जिससे पूरा कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है शाहीन के साथ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। डॉक्टर शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी थी। ऐसी जिम्मेदारी थी कि लोगों को उकसाकर, पैसों का लालच देकर, उनको भड़काकर, उनको इस पूरे गैंग में शामिल करना और इस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होके इतने बड़े नेटवर्क को अंजाम देना, ये जिम्मेदारी शाहीन के ऊपर। तो फिलहाल बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। शाहीन का जो रिकॉर्ड है वो अब पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है, जो उसका कनेक्शन है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब उत्तराखंड से भी शाहीन के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। कि डॉक्टरों के नेटवर्क को खंगालने के लिए लगातार जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है। एटीएस भी लगातार इसको लेकर जांच कर रही है और क्योंकि इसका उत्तराखंड अब कनेक्शन निकला है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है वो जिन लोगों के संपर्क में थी वो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में ट्रेस हुए। एटीएस लगातार इसको लेकर जांच करे और एटीएस को अब उत्तराखंड के लिए रवाना भी कर दिया गया है। गुरुवार को यहाँ पर दबिश भी दी गई है। लगातार यहाँ पर हम कहें कि उत्तराखंड भी अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि डॉक्टर रादल जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, वहां पर पहले ही खुलासा हुआ था कि वहां से किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट होना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो सहारनपुर की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में भागने की तैयारी, हथियार लाने की तैयारी या जो भी उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी वो कैसे उसका वो होना था और उत्तराखंड कनेक्शन होना था, वो पहले ही जांच के दौरान उसका खुलासा हो गया था। और यही कारण है कि अब जो लोग यहाँ पर ट्रेस हुए उनको पकड़ने के लिए एटीएस लगातार यहाँ पर छानबीन करने के लिए अब रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन शामिल है उसका भी बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है अपने आप में। और डॉक्टर शाहीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पर महिला ब्रिगेड तैयार करिए, आप आतंकी संगठनों में लोगों को जोड़
छोड़िए, आप किस तरीके से वहां से हथियार सप्लाई होने, किस तरीके से जो अन्य जो डॉक्टर्स थे उन तक किस तरीके से जानकारी पहुंचनी है, ये जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, किस तरीके से ब्लास्ट करना है, किस तरीके से हथियार लाने, तमाम जो ये बड़ा नेटवर्क है इसका खुलासा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अभी नहीं होता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ी कोई दुर्घटना देखने को मिल सकती है। और ये नेटवर्क अपने आप में बता रहा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड का नेटवर्क हम बताएं, सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका भाई परवेज की भी गिरफ्तारी हुई जो कि इस पूरी मामले में संलिप्त था। ऐसे में ये मुख्य आरोपी है जो अभी अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं और अलग अलग राज्यों से इनका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो सभी लोग अलर्ट मोड पर है, सीमाओं पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एटीएस क्योंकि अब खुद यहाँ उनकी रवानगी हुई है तो वो यहाँ पर आकर डिटेलिंग में पूरा सर्च ऑपरेशन भी चलाएंगे और पूरा ट्रेस निकालेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर शाहीन के जो मोबाइल फोन्स है, जो उनके चैट्स हैं सोशल मीडिया के जरिए हो या कॉल लॉग्स है, सब कुछ चेक किया गया है और उसमें पाया गया है कि उत्तराखंड से जुड़े हुए कई लोग जो उत्तराखंड में अभी मौजूद हैं वो यहाँ पर ट्रेस किए गए। इसी के बल पर अब एटीएस यहाँ पहुंच रही है और बहुत जल्द यहाँ से भी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक का ये पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आया है, हैरान करने वाली बात ये है कि देखिए किस तरीके से डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। और अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि जिस दिन से दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ है तब से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीमाओं पर। अभी वहां पर किस तरीके से अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं सारे राज्य अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड में भी डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जितने भी बॉर्डर एरियाज है खास तौर पर वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन अब और ज्यादा अलर्ट रहेगा ताकि इस तरीके की अगर कोई गतिविधि होती है तो पहले ही उसको भांप लिया जाए, क्योंकि जो गाड़ियां जा रही है बॉर्डर एरियाज पे वहां पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सभी का सामान खंगाला जा रहा है, गाड़ियां चेक की जा रही है। और अभी भी डीजीपी के निर्देश पर चाहे तमाम जिलों के एसएसपी हो या पुलिस प्रशासन हो, सभी अलर्ट मोड पर है, चेकिंग अभियान जारी है। और ऐसे में जब डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन उत्तराखंड से निकलकर आया है तो अपने आप में अब अलर्ट होना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि सहारनपुर उत्तराखंड से ज्यादा दूर नहीं है, उसकी बॉर्डर पर ही लगा हुआ है। और ऐसे में जब वहां से डॉक्टर आदिल पकड़ा गया है और यहाँ उत्तराखंड के अंदर जब कई लोग ऐसे पाए गए हैं जो ट्रेस हुए हैं, जो डॉक्टर शाहीन के साथ संपर्क में रहे हैं और जिन्होंने इन गतिविधियों में साथ दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स का कनेक्शन है और आप समझिए जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो किसी भी लालच के साथ उनको नेटवर्क के अंदर जोड़ा गया हो, एक बड़ी साजिश की गई है। और ऐसे में उन लोगों का पकड़ में आना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप आतंकी संगठन जो है आतंकी ब्रिगेड एक तैयार करेंगी, अपने साथ और डॉक्टर्स को जोड़ेंगी और अलग अलग राज्यों के डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए, पाकिस्तान से भी इसका कनेक्शन है। ऐसे में अब एटीएस क्योंकि यहाँ पहुंच रही है, पुलिस प्रशासन तो जरूर यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब एटीएस के आने के बाद ये निगरानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और जांच के अंदर अब कई लोग, कई मछलियां जो है अब पकड़ में आने वाली है। जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो आप बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक